मेरा नाम है अभय और आप सुन रहे हैं मंटो की कहानी शेर आया शेर आया। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऊंचे टीले पर गडरिये का लड़का खड़ा दूर घने जंगलों की तरफ मुंह किए चिल्ला रहा था, शेर आया। दौड़ना। बहुत देर तक वो अपना गला फाड़ता रहा। उसकी जवां बुलंद आवाज़ बहुत देर तक फिजाओं में गूंजती रही। जब चिल्ला चिल्ला कर उसका हलक सूख गया तो बस्ती से दो तीन बुढ़े लाठियां टेकते हुए आए और गडरिये के लड़के को कान से पकड़कर ले गए। पंचायत बुलाई गई। बस्ती के सारे अक्लमंद जमा हुए और गडरिये के लड़के का मुकदमा शुरू हुआ। फर्द जुर्म ये थी कि उसने गलत खबर दी और बस्ती के अमन में खलल डाला। लड़के ने कहा, मेरे बुजुर्गों, तुम गलत समझते हो। शेर आया नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आ नहीं सकता। जवाब मिला, वो नहीं आ सकता। लड़के ने पूछा, क्यों? जवाब मिला, महकमा ए जंगलात के अफसर ने हमें चिट्ठी भेजी थी कि शेर बुढ़ा हो चुका है। लड़के ने कहा, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि उसने थोड़े ही रोज हुए कायाकल्प कराया था। जवाब मिला, ये अफवाह थी। हमने महकमा ये जंगलात से पूछा था और हमें ये जवाब आया था कि कायाकल्प कराने की बजाय शेर ने तो अपने सारे दांत निकलवा दिए हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के बकाया दिन अहिंसा में गुजारना चाहता है। लड़के ने बड़े जोश के साथ कहा, मेरे बुजुर्गों, क्या ये जवाब झूठा नहीं हो सकता? सबने बैक जबान होकर कहा, बिल्कुल नहीं। हमें महकमा ये जंगलात के अफसर पर पूरा भरोसा है, इसलिए कि वो सच बोलने का हलफ उठा चुका है। लड़के ने पूछा, क्या ये हलफ झूठा नहीं हो सकता? जवाब मिला, हरगिज़ नहीं। तुम साजिश हो, फिफ्थ कालमिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, गद्दार हो, तरक्की पसंद हो, सादत हसन मंटो हो। लड़का मुस्कुराया, खुदा का शुक्र है कि मैं वो शेर नहीं जो आने वाला है। महकमा ये जंगलात का सच बोलने वाला अफसर नहीं, मैं। पंचायत के एक बूढ़े आदमी ने लड़के की बात काट कर कहा, तुम इसी गडरिये के लड़के की औलाद हो जिसकी कहानी साल हा साल से स्कूलों की इब्तिदाई जमातों में पढ़ाई जा रही है। तुम्हारा हश्न भी वही होगा जो उसका हुआ था। शेर आएगा तो तुम्हारी ही तिका बोटी उड़ा देगा। गडरिये का लड़का मुस्कुराया, मैं तो उससे लड़ूंगा। मुझे तो हर घड़ी उसके आने का खटका लगा रहता है। तुम क्यों नहीं समझते हो कि शेर आया वाली कहानी जो तुम अपने बच्चों को पढ़ाते हो आज की कहानी नहीं। आज की कहानी में तो शेर आया का मतलब ये है कि खबरदार रहो, होशियार रहो। बहुत मुमकिन है शेर के बजाय कोई गीदड़ ही इधर चला आए, मगर इस हैवान को भी तो रोकना चाहिए। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। कितने डरपोक हो तुम, गीदड़ से डरते हो? गडरिये के लड़के ने कहा, मैं शेर और गीदड़ दोनों से नहीं डरता, लेकिन उनकी हैवानियत से अलबत्ता ज़रूर खाइफ रहता हूँ और इस हैवानियत का मुकाबला करने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखता हूँ। मेरे बुजुर्गों, स्कूलों में से वो किताब उठा लो जिसमें शेर आया वाली पुरानी कहानी छपी है। उसकी जगह ये नई कहानी पढ़ाओ। एक बुढ़े ने खांसते खखारते हुए कहा, ये लौंडा हमें गुमराह करना चाहता है, ये हमें राह मुस्तकीम से हटाना चाहता है। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी खत्ते मुस्तकीम नहीं है मेरे बुजुर्गों। दूसरे बुढ़े ने फरते जज्बात से लरजते हुए कहा, ये मुल्हिद है, ये बेदीन है, फितना प्रदाजों का एजेंट है, इसको फौरन जिंदान में डाल दो। गडरिये के लड़के को जिंदान में डाल दिया गया। उसी रात बस्ती में शेर दाखिल हुआ। भगदड़ मच गई। कुछ बस्ती छोड़कर भाग गए, बाकी शेर ने शिकार कर लिए। मूंछों के साथ खून चूसता जब शेर जिंदान के पास से गुजरा तो उसने मजबूत आहनी सलाखों के पीछे गडरिये के लड़के को देखा और दांत पीस कर रह गया। गडरिये का लड़का मुस्कुराया, दोस्त, ये मेरे बुजुर्गों की गलती है
वरना तुम मेरे लहू का जायका भी चख लेते।